एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे धर्मू काका। धर्मू काका की सबसे खास पहचान ये थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मागर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी धर्मू काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो। लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। धर्मू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब धर्मू काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी सुमित्रा काकी खड़ी थी। सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढो लाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें? धर्मू काका ने हंसते हुए कहा, होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। फिर काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई भागता भागता आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। धर्मू काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते, गर्मा गर्म पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? ये किसान की जीत। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत छोटी थी और हालात भी तंग थे, लेकिन मोहन के मन में एक ही बात थी, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी जमीन से क्या होगा मोहन, शहर जाकर काम कर ले। लेकिन मोहन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। वह नई खेती की तकनीकें सीखता, समय पर खाद पानी देता और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। एक साल सूखा पड़ा, कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ने पहले से ही तालाब में पानी जमा कर रखा था और कम पानी में भी फसल बचाने का तरीका सीख लिया था। जब मंडी में अनाज बिकने गया तो उसे अच्छी कीमत मिली। नतीजा ये हुआ कि उसकी फसल हरी भरी रही। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। मोहन ने अपने पैसे से खेत की सिंचाई के लिए पंप लगवाया और बाकी किसानों को भी नई तकनीक सिखाए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां लोग शहर की ओर जा रहे थे, वहीं अब वापस गांव लौटने लगे। सबको समझ आ गया कि मेहनत और सही सोच से मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। मोहन की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, सच में मेहनत करने वालों की जीत पक्की होती है।